गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग कैसे हैं? इस सर्द के मौसम में मैं आप लोगों को एक इसी के रिलेटेड कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें इसका शीर्षक है एक थी चिड़िया। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पशु पक्षी मनुष्य जो अपने बाल बच्चों को बहुत ही प्यार दुलार से पालते हैं तो उसे किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। उसी तरह इस कहानी में एक चिड़िया जो ठंड आने के कारण उनके बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे, तो उसे गर्मी देने के लिए वो कपास के खेतों से लाकर कपास उठा के लाते हैं और अपने बच्चों के लिए गर्म होने का व्यवस्था करते हैं। परंतु किसान के हाथों से वह पकड़ा जाता है, क्योंकि हर पशु पक्षी आप लोग देखे होंगे वृक्षों में घोंसले बनाकर रहते हैं और वो अपने छोटे छोटे चूजों को तथा अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को कितने दुलार से कितने प्यार से पालते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो या कोई अन्य जानवर हो। उसे किसी तरह से परेशानी न हो, इसके लिए वो हर व्यवस्था को करते हैं। तो चलें आज के इस कहानी में। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। तो आइए आज के इस कहानी में, जिसका शीर्षक है एक थी चिड़िया। तो कहानी को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। एक थी चिड़िया, चिड़िया के थे 7 बच्चे। चिड़िया रोज दाना ढूंढने जाती, दाना लाती और बच्चों को खिलाती। मौसम बदला, जाड़ा पड़ने लगा। चिड़िया को बच्चों की चिंता हुई। ठंड से बच्चों को बचाना था, क्या करें। चिड़िया अगले दिन दाना लेने गई। उसे कपास का खेत मिला। चिड़िया लौटते समय थोड़ा कपास भी ले आई। चिड़िया रोज थोड़ा थोड़ा कपास लाकर घोंसले में रखने लगी। कपास की गर्मी पाकर बच्चे भी खुश रहने लगे। पौधे के आसपास कपास फैला हुआ देखकर खेत का मालिक परेशान हो गया। उसे लगा जरूर कोई कपास ले जा रहा है। उसने खेत में जाल लगा दिया। अगले दिन चिड़िया जाल में फंस गई। किसान ने चिड़िया को देखकर कहा, अच्छा तो तुम रोज कपास ले जाती हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। किसान ने चिड़िया को जाल में से निकाला, फिर उसे लेकर राजा के दरबार की ओर चल दिया। तो बच्चों इस तरह जा रहे हैं, बच्चे को चिड़िया को पकड़ के ले जा रहा है। चलते चलते रास्ते में ही चरवाहा मिला। चरवाहा ने पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? किसान ने कहा, यह मेरे खेत से कपास चुराती है। चरवाहे को देखकर चिड़िया गाने लगी, हे चरवाहा भैया, मेरे बच्चे साथ रोनू झुनू, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रोनू झुनू। चरवाहे ने किसान से कहा, भैया चिड़िया को छोड़ दो। किसान ने चरवाहे की बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। चलते चलते हलवाहा मिला। चिड़िया ने हलवाई को देखकर गाया, हे हलवाई भैया, मेरे बच्चे साथ रोनू झुनू, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रोनू झुनू। हलवाई ने किसान से कहा, चिड़िया को छोड़ दो। पर किसान ने हलवाई की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में सिपाही मिला। चिड़िया ने सिपाही को देखकर गाया, हे सिपाही भैया, मेरे बच्चे साथ रोनू झुनू, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रोनू झुनू। चिड़िया की बात सुनकर सिपाही ने किसान से कहा, चिड़िया को छोड़ दो। बार बार चिड़िया की फरियाद सुनकर किसान भी सोच में पड़ गया। उसे लगा चिड़िया सचमुच परेशान है। उसने सिपाही की बात मान ली। किसान ने चिड़िया को कपास का नुकसान न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। चिड़िया गाते हुए खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ लौट पड़ी। हे भैया, मेरे बच्चे साथ रोनू झुनू, पानी दूंगी मैं, दाना
दूंगी मैं रोनू झुनू। तो बच्चे, आप लोगों ने देखा कि एक चिड़िया किस तरह किसान से बच कर निकल जाती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे नन्हे चिड़िया के बच्चे पानी दाना का व्यवस्था कौन करता है, इसके लिए वह परेशान हो उठे थे। इसके लिए वह हलवाहे से, सिपाही से विनती की कि मेरी परेशानी को आप लोग समझें और मुझे किसान के चंगुल से बचा लें। तो आप लोग भी जानते हैं कि जिसे अपने बच्चे या परिवार की चिंता होती है तो उसे हर मौसम से, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, उससे सुरक्षित रखना पड़ता है। तो वह काम एक चिड़िया भी कर रही थी। वह चिड़िया किसान के खेत से कपास लाकर अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन वह किसान के हाथों पकड़ा जाता है और किसान अपना इंसाफ करने के लिए राजा के पास ले जाता है, परंतु वह अपनी विनती से सिपाही को कहकर उससे छुड़वा लेता है। तो बच्चे, कहानी इस प्रकार थी। अब अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक के लिए आप ये कहानी को ठीक से रिवाइज करें, हर शब्द को देखें। धन्यवाद।